नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका नम्रता आज आपको वाक्य के विषय में पढ़ाऊंगी। वाक्य सेंटेंस। बच्चों, सभी शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन यदि हम इन्हें बिना क्रम के बोलना या लिखना शुरू करते हैं तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे ने बनाई मम्मी मिठाई तथा है पुस्तक अंशु पढ़ता। इन दोनों शब्दों का अर्थ नहीं स्पष्ट हो रहा है। ये दोनों वाक्य अव्यवस्थित हैं, यानी अटपटे हैं। यदि इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो ये इस प्रकार होंगे। मम्मी ने मिठाई बनाई, अंशु पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में शब्दों का सही क्रम लिखा गया है, इसलिए ये दोनों ही संपूर्ण तथा स्पष्ट अर्थ दे रहे हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि शब्दों का व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के अंग उद्देश्य, सब्जेक्ट, विधेय, प्रेडिकेट। बच्चों, कुछ उदाहरण देखें। साक्षर खाना खा रहा है। साक्षर उद्देश्य, खाना खा रहा है, विधेय। आम फलों का राजा है। आम उद्देश्य, फलों का राजा है, विधेय। नविका नाच रही है। नविका उद्देश्य, नाच रही है, विधेय। नेताजी भाषण दे रहे हैं। नेताजी उद्देश्य, भाषण दे रहे हैं, विधेय। उपर्युक्त वाक्यों में साक्षर, आम, नविका तथा नेताजी उद्देश्य हैं, क्योंकि उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है। उनके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, जैसे खाना खा रहा है, फलों का राजा है, नाच रही है और भाषण दे रहे हैं, विधेय है। इस प्रकार उद्देश्य कर्ता के बारे में सूचना देता है, जैसे मम्मी ने, अंशु, विधेय। क्रिया के बारे में सूचना देता है, जैसे मिठाई बनाई, पुस्तक पढ़ता है। उद्देश्य यह वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। वाक्य को दो भागों में बांट सकते हैं। क रचना की दृष्टि से, ख अर्थ की दृष्टि से। पाठ में हमने क्या सीखा, जानिए। शब्दों का व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है, या शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य को दो भागों में बांट सकते हैं। क रचना की दृष्टि से, ख अर्थ की दृष्टि से। धन्यवाद।